को एक बार स्क्रीन पे लाते हैं। यहाँ पे ऑफ कोर्स सस्टेन कर रहा है 1200 लेवल्स पे जो है एक्सिस बैंक है। आज हालांकि देखें तो यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप ज़्यादा हो रहा है, तो कंसर्न तो कॉज ऑफ कंसर्न लग नहीं रहा है। पिछले 5 या 6 ट्रेडिंग सेशन से देखा जाए तो एक वेरी नैरो रेंज में है। यहाँ से चंदन, एक्सिस बैंक का क्या अपवर्ड मूवमेंट लगता है? एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो दिख रहा है चार्ट्स में अराउंड 1195 1200 का, उसके नीचे नहीं जा रहा है, उस लेवल पे है। आज ऑफ कोर्स गिरावट आई है, लेकिन यहाँ से लगता है एक बाउंस बैक देखने मिल सकता है चंदन। एक्सिस बैंक एक दायरेबंद कामकाज में वापस आ चुका है। 2 दिन पहले 1224 तक के लेवल बनाए, 3-4 दिन पहले 1220, उससे पहले 1214। तो कहीं ना कहीं 1200 से लेके 1220 मल्टीपल हर्डल का काम कर रहा है, और 1200 की कॉल में राइटिंग इंटेक्ट है, बट नीचे में मल्टीपल सपोर्ट भी है। वो सपोर्ट लगभग 1170 के आसपास है। तो आई थिंक 1170 तक करेक्ट हो सकता है, उसके बाद आई थिंक सपोर्ट बेस्ड बाइंग बने। 170 तक सपोर्ट आ सकता है। और इम्पोर्टेंटली बैंकिंग स्पेस में 2 इम्पोर्टेंट ट्रिगर भी है। एक लिक्विडिटी अनाउंसमेंट भी आरबीआई से आई है, और अब अगले महीने जो है होपफुली अगर रेट कट होता है तो यहाँ पे जो है अच्छी मोमेंटम देखने मिल सकती है। तो खास करके एक्सिस बैंक जो है हमने पिक किया था। लेकिन ऑफकोर्स एक्सिस बैंक के अलावा जो है पावर ग्रिड, एनटीपीसी, इन स्टॉक्स को भी को नज़र लाए। यहाँ पे जो है बड़ा शॉर्ट बिल्डअप दोनों में देखने मिल रहा है। एनटीपीसी 1.5% गिरा हुआ है, और वही पावर ग्रिड की बात करें तो वहाँ पे भी 1% का गिरावट आया है। थोड़ी देर पहले जो है हमारे संवाददाता ने भी कहा था कि पावर सेगमेंट में डिमांड जो है वो अब घट रही है, क्योंकि एक प्री अराइवल ऑफ मानसून देखने मिला है। एनटीपीसी और पावर ग्रिड, इन दोनों स्टॉक्स को जो है एक बार स्क्रीन पे लाते हैं। खास करके एनटीपीसी पे किरण, आपकी क्या राय रहेगी? अर्निंग्स तो अच्छा सेट ऑफ नंबर्स था, तो एक छोटा सा रैली आया था, पर उसके बाद पावर डिमांड की जो है गिरावट अगर आ रही है तो यहाँ पे एनटीपीसी में जो है ऑफकोर्स रेगुलेटेड बिजनेस है, बट ऑफकोर्स एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। आज 1.5% डाउन है। क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स लगता है और इसमें गिरावट देखने मिल सकता है किरण? सी एनटीपीसी की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली यहाँ से और गिरावट आ सकती है, क्योंकि स्टॉक एक रेंज में फंसा हुआ था। एक अच्छे खासे ब्रेकआउट के बाद हमने देखा कि 365 370 के आसपास 200 दिन की मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस फेस हुआ, और वहां से कंटिन्यूअसली स्टॉक एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। और जिस तरह से ओवरऑल चार्ट पैटर्न है, लग रहा है कि ये जो फॉल है वो कंटिन्यू रह सकता है। नीचे में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं 330 का है, और 330 ब्रेक करते ही यहाँ पे एक एडिशनल सेलिंग भी आ सकती है। तो मेरे हिसाब से नई खरीदारी के लिए तो वेट एंड वॉच करना चाहिए। पुरानी खरीदारी या जो होल्ड कर रहे हैं उसमें 330 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही इनको होल्ड रखना चाहिए, और नई खरीदारी के लिए थोड़ा वेट कीजिए। 20 स्टॉप लॉस लगाए, नई खरीदारी के लिए वेट एंड वॉच फिलहाल अवॉइड की ही राय मिलती हुई। लेकिन इस बीच इंडिया विक्स पर भी अलर्ट होना चाहिए। करीब 5% का स्पाइक इंडिया विक्स में नज़र आ रहा है, और 19 की तरफ बढ़ता हुआ इस वक्त इंडिया विक्स 5% के गेंस के साथ कंसर्न इन इटसेल्फ। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स भी टुवर्ड्स डाउनसाइड नज़र ज़रूर आ रहे हैं, क्योंकि मार्केट में इस वक्त सेंटिमेंट टेक्सचर जो है वो कमज़ोरी की चाल पकड़ता हुआ नज़र आया है। ऐसे में अपॉर्चुनिटी स्टॉक वाइज ढूंढने की कोशिश ज़रूर होनी चाहिए, गिरावट में खरीदारी के मौके ढूंढने की कोशिश होनी चाहिए। चंदन जी, आईटीसी डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी स्पेस, वैसे तो पूरा एफएमसीजी कंजम्पशन का स्टॉक का खेमा ही है, जो कि इस वक्त मानसून के साथ साथ फोकस में आ जाएगा। लेकिन कुछ दिन पहले